माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चर्चा के बीच में दुख व्यक्त किया। संसद की कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस दुखद घटना के क्षण में उन परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, पार्टी खड़ी है। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है न्याय, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है सुशासन। न्याय का बुलडोजर तो हर दोषी के ऊपर चलेगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सुशासन और न्याय का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल जब हाथरस में लोग मर रहे थे, उस सभा स्थल पर भगदड़ मच गई, लोग मर रहे थे और जैसा कि डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा उत्तर प्रदेश के कि 116 लोगों के मरने की पुष्टि कर दी, उस समय संसद भवन के अंदर जो है हास और परिहास चल रहा था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथरस की घटना पर दुख उन्होंने व्यक्त किया। पहले सुन लीजिए, दुख व्यक्त किया, लेकिन उसके बाद हास और परिहास चल रहा था संसद के अंदर कि पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को जो है वो खिलौना समझ रहा है। जैसे बच्चा साइकिल से गिर जाता है तो कोई बुजुर्ग जाके कहता है कि देखो चींटी मर गई, चिड़िया उड़ गई, उसे समझाता है। वही हालत कहीं ना कहीं राहुल गांधी की हो गई है। इसी पर आज हमारे संवाददाता मनीष कुमार ने बात किया भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पैच, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा से उन्होंने सवाल किया कि जहां कल लोग मर रहे थे तो हास परिहास हो रहा था, तो देख लीजिए किस तरीके का राजनीतिक जवाब जो है कुंतल कृष्णा ने दिया है। कि माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे, उसी बीच में ये दुखद खबर आई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस चर्चा के बीच में दुख व्यक्त किया, दिगंबरत आत्माओं के लिए अपना शोक प्रकट किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो जरूरी कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत की जाए। केंद्र हर संभव सहायता करेगा। संसद की कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसद की कार्रवाई के ऊपर पूरे देश की निगाह होती है। संसद की कार्रवाई चल रही थी, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वभाव के अनुसार मानवीय मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हुए उस कार्रवाई के बीच में इस दुखद घटना की चर्चा की और हर संभव सहायता का आदेश दे दिया। लेकिन इसको ये नहीं देख रहे हैं कि कहीं हाथरस में ऐसा कांड हो, लेकिन हाथ उपहार भी करना क्या उचित लगता है? नहीं, संसद की कार्रवाई एक अलग चीज है। ये एक दुखद घटना है। उस दुखद घटना के क्षण में उन परिवारजनों के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, पार्टी खड़ी है। पर संसद की कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। संसद में बहस बहुत महत्वपूर्ण होती है और विपक्ष का तो पूरा एजेंडा ही है कि संसद की बहस नहीं होने दी जाए। विपक्ष सवाल करने के मूड में नहीं है, विपक्ष तो बवाल करने के मूड में है और सरकार संसद के महत्व को समझती है, इसलिए संसदीय कार्रवाई भी आवश्यक है। लेकिन बाबा जो अनुमति के जो था परमिशन मिला होता, उससे अधिक जो मिला हुआ था, क्या उसका उसमें कार्रवाई होगी? बाबा में कार्रवाई होगी नहीं होगी? योगी जी बुलडो चलेगा उन पे भी? जो भी उचित प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो भी न्यायोचित प्रशासनिक कार्रवाई होगी, वो होगी ही होगी। इस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि उस पूरे इस घटनाक्रम के मध्य में कौन व्यक्ति है। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है न्याय, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है सुशासन। और देखा जाता जा रहा है कि जिसमें हाथरस में कांड हुआ था, बाबा भी अंडरग्राउंड हो गए थे। हाँ, ऐसी सूचना मिली है। सरकार उनसे पूछताछ करने के लिए, जो सरकार की एजेंसियां हैं उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें ढूंढ रही हैं और ये जहां भी होंगे इन्हें सरकार की एजेंसियों का और उन सारे जायज सवालों का सामना करना होगा। बाबा दोषी होंगे तो उन पे बुलडोजर चलेगी। न्याय का बुलडोजर तो हर दोषी के ऊपर चलेगा, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सुशासन और न्याय का बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। तो सुना आपने, कुंतल कृष्णा ने कहा कि संसद में जो अभिभाषण हो रहा था राष्ट्रपति के धन्यवाद के ऊपर, वो भी जरूरी था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मानव मूल्यों को ऊपर रखते हुए अपनी शोक संवेदना प्रकट की है और सरकार जितनी भी मदद चाहिए वो करने को तैयार है।
मनीष ने फिर पूछा उनसे कि क्या बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि न्याय संगत जो भी होगा वो किया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से हमारे सूत्र जो खबर दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर बुलडोजर तो चलेगा, लेकिन कुंतल कृष्णा को मैं ये भी बता देना चाहता हूं, वो फर्स्ट एफआईआर रिपोर्ट दिखा देना चाहता हूं जिसमें से बाबा का नाम ही गायब है। देख लीजिए आप, एफआईआर में बाबा का नाम कहीं भी नहीं है। कुछ उनके 2-4 बुजुर्गों का नाम जो है एफआईआर में दर्ज किया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि बाबा को कौन बचा रहा है, क्योंकि बाबा को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाबा को नहीं बचाने से भाजपा का एक जो हिंदू वोट बैंक है वो खिसकने का कहीं ना कहीं डर है। जबकि डीजीपी ने यह कहा कि जो भी दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कह दिया है कि फास्ट ट्रैक बैठाएंगे, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाएंगे और तुरंत सजा दी जाएगी। लेकिन जब बाबा का नाम ही एफआईआर में नहीं है तो सजा दी किसे जाएगी। यदि आप ये सहमत हैं कि क्या बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, ये गलत है या सही है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर निश्चित तौर पर बताएं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।